भगवान कहते ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में आसुरी वृत्तियों का शमन करो, आसुरी संपदा जो है, नेगेटिविटीज जो है, उसको शांत करो। और नहीं हो रही है तो अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करो, ईश्वर से वो शक्ति लो, तो अपने आप उस शक्ति से आप अपने संघर्ष में जो शक्ति चाहिए वो शक्ति प्राप्त करके संघर्ष में you'll be able to face, you'll be able to overcome, और तुम विजयी हो जाओगे। हारने की स्थिति कब आती है जीवन में? शक्ति का अभाव, शक्ति का अभाव से ही व्यक्ति की हार होती है। प्रैक्टिकल फिजिकल लेवल पर भी कोई दो उस्ताद लड़ रहे हो, रेसलिंग बॉक्सिंग में चले जाओ, दो व्यक्ति उस्ताद लड़ रहे हैं, जो व्यक्ति में शक्ति का अभाव होता है वही धीरे धीरे हारने लगता है। इसी तरह मनोयुद्ध में भी हारने वाली स्थिति कब होती है? शक्ति का अभाव। तो शक्ति का अभाव अगर है तो शक्ति के स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ो। जैसे ही अपने आप को कनेक्ट करेंगे, वो शक्ति का स्रोत जो प्राप्त होगा उससे शक्ति पुनः आएंगी, बैटरी चार्ज होंगी, फिर हम जीवन के संघर्ष में विजयी सहज हो जाएंगे। और फिर आगे भगवान कहते, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियां और विषय, विषय का मतलब यहां क्या है? विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं। अक्सर मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने एक प्रार्थना जरूर करता है। क्या प्रार्थना करता है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, गाते हैं ना। विषय का मतलब विकृत विषय, जो नेगेटिविटीज है। तो इसीलिए कहा सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष यानी आत्मा, इंद्रियां, ये इंद्रियां भी हमें विचलित नहीं कर सकती, और न विषय यानी विकृति, विकृति भी हमें विचलित नहीं कर सकती है। तो इंद्रिय और विषय के संयोग हमें व्यथित नहीं कर पाती, और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जीवन के अंदर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ कि जीवन में जो सीख मिलती है, जो विजडम आती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही तो आती है, नहीं तो कहां से आएगी। इसीलिए किसी प्रार्थना में बहुत सुंदर कहा कि मैंने भगवान से शक्ति मांगी, भगवान ने मुझे प्रॉब्लम्स दिए सुलझाने के लिए, और उस प्रॉब्लम्स को सुलझाने में ही मेरे अंदर विजडम आती गई कि जीवन कैसे जीना है, ये अमृत तत्व को प्राप्त कर। तो जीवन के अंदर अमृत तत्व तभी प्राप्त होता है, विजडम हमारे अंदर तभी आती है जब प्रॉब्लम्स आता है। तो प्रॉब्लम्स आर नेचुरल, वो हमें अनुभवी बनाने के लिए आए, वो हमें सीख देने के लिए आए, जीवन में कुछ वैल्यूएबल लेसन्स देने के लिए आई। तो उसमें अपसेट होने की क्या बात है? अगर कुछ गिफ्ट मिल रही है तो प्यार से स्वीकार करें ना, अपसेट क्यों हो जाते हैं? मुझे याद आता है एक दृष्टांत। थोड़े समय पहले यहाँ एक कलेक्टर आए थे, उसने अपना अनुभव शेयर किया, और अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया, एमकॉम अपना पूरा किया, और एमकॉम पूरा करते ही मुझे एक जॉब लग गई बैंक में। मैं बहुत खुश था कि लोग इतना पढ़ने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी जॉब के लिए भटकते हैं, और मैंने एमकॉम कंप्लीट करते ही मुझे एक जॉब मिल गया, असिस्टेंट डायरेक्टर एक बैंक में बन गया। मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मुझे अपना भविष्य आगे बहुत सुरक्षित महसूस लगा, और लगा कि मेरा स्कोप भी अच्छा है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो नेचुरल है मैं आगे चल करके प्रमोशंस को भी प्राप्त करूंगा। बहुत खुश था। लेकिन साल के अंदर ही एक ऐसी परीक्षा आई मेरे सामने कि बैंक के अंदर कुछ घोटाला हुआ,
और मैं अनुभवी नहीं था, नया नया ज्वाइन किया था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने आप को निर्दोष प्रूव करने का, कुछ नहीं मेरे पास। और मैं इतना परेशान हो गया और मुझे मजबूरी में रेजिग्नेशन देना पड़ा। बोला मैं बहुत दुखी हूं, इतना दुखी हो गया कि ये क्या, मैंने कर्म किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर कैसे ये इल्जाम आ गया। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं भगवान से बहुत झगड़ा करने लगा कि हे प्रभु, तुम तो जानता है मैं नीति पर चलने वाला, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर, हर कोई उसको यही सांत्वना दे रहे थे कि दूसरी जॉब अच्छी मिल जाएगी, इससे बेहतर मिलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी धैर्यता रखो। लेकिन मैं धैर्यता नहीं रख सकता था, मेरा मन बड़ा परेशान था, इतने नेगेटिव सोच चलने लगे। क्योंकि मैं जहां भी नई जॉब के लिए अप्लाई करता था, वो बात इतना न्यूज़पेपर्स में आ गई थी कि वही बात मेरे सामने आ जाती और मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं और परेशान हो गया कि क्या जीवन भर मुझे ये चीज को फेस करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बहुत परेशान हो, धीरे धीरे मेरा मन नेगेटिविटी की और इतना नेगेटिव सोच चलने लगा कि नेगेटिव सोचते सोचते कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा। कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, जहां जाता था अच्छी जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट हो जाता था, मिलती थी तो कम दर्जे वाली मिलती थी जो मुझे पसंद नहीं था। क्या करूं। आखिर मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में मेरे साथ में था, उसको पता चला, वो कलेक्टर बन गया था। तो वो जैसे ही उसको पता चला, वो मुझे मिलने खास आया और उसने मेरी हालत देखकर मुझे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। कहा मुझे कुछ नहीं सूझता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम जानता है मुझे अच्छे से, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, फिर मेरे साथ। वो दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, हर कोई यही कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्त ने कहा चलो, जब तक तुझे दूसरी जॉब मिलती है, तुम फ्री है, बैठा है, तुम हमेशा कॉलेज में इतना ब्राइट स्टूडेंट रहा है, तुम एक काम करो, ये आईएएस का फॉर्म में लेके आया है, तुम भर दे, कम से कम माइंड को एक डाइवर्जन तो मिल जाएगा और तुम्हारे अंदर की जो पोटेंशियल है उसको बाहर ले आओ। बहुत रिलक्टेंटली उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए मैंने आईएएस का फॉर्म भरा और आईएएस का फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे मैं सारी टेस्ट पार करता गया, मैं कलेक्टर बन गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वहां मेरे साथ वो घटना क्यों हुई थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहता था कि मैं वहां रहूं। मेरी पोटेंशियल के हिसाब से, मेरे संचित कर्मों के हिसाब से वो मुझे कुछ बढ़ा देना चाहता था। अगर सब कुछ अच्छा होता था तो मैं कभी आईएएस का फॉर्म भरने का सोचता भी नहीं था। और आज मैं यहां पहुंच गया हूं। मना उसने बताया कि जीवन के अंदर जो मुश्किलातें आती है, जो मुश्किलें आती है, उसके पीछे एक रहस्य होता है और रहस्य यही है कि वो हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त कराने के लिए हमें जैसे उस दिशा में आगे बढ़ाती है।